हेलो गाइस, वेलकम टू माइंडफुल स्टडी टू ऑल बाय दीपक भंडारी। कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने इंडियन पॉलिटी की सीरीज शुरू किया, उसका ये लेक्चर नंबर 19 है। तो इसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज़ के बारे में। तो बेसिकली 4 टाइप्स की होती हैं: सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी, लास्ट वन। तो देखते हैं एक एक करके सबको। टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी में ब्रॉडली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, दे आर एज फॉलोज। जो मैंने बता दिया कि आप 4 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी टाइप की होती हैं देखते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन करके पीडीएफ मिल जाएगा आपको इजीली रिवीजन के लिए। तो जो सिंपल मेजॉरिटी होती है, इसमें मोर देन 50% ऑफ मेंबर वोट करते हैं। जो एक्सक्लूड होते हैं, इसमें जो मेंबर निष्कासित होते हैं उनको एक्सक्लूड करके अगर 50% से ज़्यादा मेंबर वोट करते हैं तो सिंपल मेजॉरिटी कहलाती है। उसके बाद आती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है? जिसमें मोर देन 50% वोट करते हैं टोटल मेंबर ऑफ, इंक्लूडिंग जो अब्सटेनिंग मेंबर्स होते हैं। अब्सटेनिंग जो निष्कासित मेंबर होते हैं, जो टोटल मेंबर है उनको, उनका 50% से ज़्यादा अगर वोटिंग होगी तो ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहलाएगी। ठीक है। अब आती है इफेक्टिव मेजॉरिटी। मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, वैकेंसीज आर नॉट कंसिडर्ड। जो वैकेंसीज है, रिक्तियाँ हैं, उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। और जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है इसकी हाउस की, तो उसके 50% से ज़्यादा होगा तो ये कहलाएगी इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब ये सबसे ज़्यादा स्पेशल वन है हमारी स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 61, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इंक्लूडिंग वैकेंसीज। जो वैकेंसीज है, रिक्तियाँ हैं, उनको लगा के अगर 2/3 टोटल स्ट्रेंथ के वोट होती है, ठीक है, 2/3 अगर टोटल स्ट्रेंथ के वोटिंग होती है तो इसको कहेंगे स्पेशल मेजॉरिटी। और आर्टिकल 249 के तहत क्या आता है? 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 मेंबर होने चाहिए हाउस के प्रेजेंट और वोटिंग होनी चाहिए उनके द्वारा, तब स्पेशल मेजॉरिटी कहलाएगी। तीसरा क्या है? तीसरा यह है कि एज पर आर्टिकल 368, 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ हाउस प्रेजेंट वोटिंग एज वेल एज मेजॉरिटी शुड बी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। तो जो ये है 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए और इसकी मेजॉरिटी जो होनी चाहिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है। तो अब देखते हैं, एनी अमेंडमेंट इन द फॉलोइंग प्रोविजन रिक्वायर्स पासिंग ऑफ बिल बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन बाय द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट्स। क्या है इसका मतलब? अब मैं नीचे कुछ वो बताऊंगा आपको कि जो स्पेशल प्रोविजंस हैं इसमें हमको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। ठीक है। और इनके रेटिफिकेशन, और कम से कम जो हाफ ऑफ द स्टेट है उनको मानना पड़ेगा। रेटिफिकेशन बाय द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट्स। जो हाफ ऑफ स्टेट्स है, मतलब अगर हमारी कंट्री में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं, तो 14 स्टेट्स को कम से कम रेटिफाई करना पड़ेगा इस प्रोविजन को। सबसे पहला क्या है? अगर हमें द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो आर्टिकल 54 एंड आर्टिकल 55 में आता है, अगर इसके हमको चेंज करना है तो इसको सिंपल मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना पड़ेगा इसको प्रोविजन को। ठीक है। एक्सटेंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, अगर एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सटेंड करना है, जो आर्टिकल 73 और आर्टिकल 162 में आती है, तो हमें इसके लिए भी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। तीसरा पार्ट है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, जो आर्टिकल 241 में है, चैप्टर 4 में है, चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5। ठीक है। चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, जो चैप्टर 1 में है ऑफ पार्ट क्या 11, पार्ट 11 के चैप्टर 1 में है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर पावर बिटवीन। तो ये सब ऐसे प्रोविजन है जिसमें हमको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए चाहिए। ठीक है। एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। अब शेड्यूल में मैंने आपको बताई थी कि 7th शेड्यूल में क्या है। 7th शेड्यूल में ये है, 7th शेड्यूल में प्रोविजन है स्टेट लिस्ट, ये सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में। ठीक है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट के बारे में है, जो डिवीजन पावर होती है जो इनके बीच में होती है। ठीक है। तो ये है 7th शेड्यूल में। अगर इसमें कोई चेंजेस चाहिए तो स्पेशल मेजॉरिटी होनी जरूरी है। ठीक है।
और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन पार्लियामेंट आर्टिकल 80 में आता है और आर्टिकल 81 में आता है, फोर्थ शेड्यूल के अंदर आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 368 इटसेल्फ, अमेंडमेंट का है 368। तो इन सब फॉलोइंग प्रोविजंस के लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये इतना ही था इस लेक्चर में मेजॉरिटीज़ के बारे में। कौन कौन सी मेजॉरिटीज़ होती हैं, बेसिकली 4 होती हैं। तो इसका रिवीजन करते रहिए। आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन। इफ़ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन हिट द लाइक बटन। अगर नहीं पसंद आती है तो बता सकते हैं कि हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ। और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, जितना आपको आता है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो यही अपना एम है कि हर एक स्टेटा को सोसाइटी के एजुकेशन मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।